अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए, लेकिन मर्दों की तालीम बेपनाह ज़रूरी है, मगर मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क ये है कि जब मर्द पढ़ता है तो तन्हा फ़र्द पढ़ता है, मगर जब औरत पढ़ती है तो पूरा माशरा पढ़ता है। जब मर्द पढ़ता है तो इल्म घर के अंदर आता है, जब औरत पढ़ती है तो इल्म नस्लों तक मुंतकिल होता है। इसलिए औरतों का इल्म बेपनाह ज़रूरी है। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम अता करूँगा। याद रखना, आज हमारे पास अच्छी कौम इसलिए तश्कील नहीं पा रही है कि हमारे पास अच्छी माएँ नहीं हैं। अच्छी माँ वो नहीं होती जो सफ़ेद चमड़ी वाली होती है, अच्छी माँ वो नहीं होती जो ज़र्क बर्क लिबास पहनने वाली है, अच्छी माँ वो नहीं होती जो चेहरे पर सुर्खी मलने वाली है, अच्छी माँ वो नहीं होती जिसके नाम के साथ अलग अलग सरनेम होते हैं, अच्छी माँ वो नहीं होती जो किसी बहुत बड़े इदारे की फारिगा होती है, बल्कि अच्छी माँ वो होती है चमड़े सफ़ेद हो या न हो लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से जगमगा रहा हो। अच्छी माँ वो होती है जिसके सीने में एहसासात और तसव्वुरात और तखय्युलात जो जन्म लेते हैं वो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जन्म लेते हैं, जिसके बदन पर अल्लाह अकबर ज़र्क बर्क लिबास हो या न हो लेकिन उसके दामन पर गुनाह का धब्बा नहीं होता, वो माँ सबसे अच्छी माँ होती है। वो माँ अल्लाह अकबर बेहतरीन माँ वो होती है जो खुद संवर कर अपने बच्चों को संवारती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है, अपने बच्चों में गैरत पैदा करती है, अपने बच्चों में हमीयत पैदा करती है। अल्लाह अकबर, आज वो माएँ कहाँ गई जो अल्लाह अल्लाह बावुज़ू होकर अपने बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दूध पिलाया करती थी। अल्लाह अकबर, आज तो माएँ सीरियल देख करके दूध पिला रही है, आज तो माएँ गाने सुनकर दूध पिला रही है, आज तो माएँ यूट्यूब देखकर दूध पिला रही है, आज तो माएँ फेसबुक देख देख कर दूध पिला रही है। आज के बच्चे जानी, उचक्के, लफंगे, आवारा गर्दी करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, उनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाले, मजहब और मिल्लत के नाम पर जो धब्बा लगाने वाली औलाद दुनिया में जन्म ले रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज माएँ सैयदा फातिमा की कनीज नहीं रह गई। आज माएँ अल्लाह अकबर अच्छा खाना पकाना तो जानती है, जरा गौर फरमाएं, इसलिए कि उन्वान सैयदा कायनात की जात है, बहुत तवज्जो से सुनना। आज माएँ अच्छी डिशें बनाना तो जानती है, आज माएँ हलाल खाना बनाना नहीं जानती। जब तक माएँ डिशें हलाल नहीं बनाती थी, अल्लाह अकबर, एक जमाना वो था खाने की लज्जत में लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे लेकिन हलाल के मामले में नहीं करते थे। आज ये है हलाल हो या न हो खाना लजीज होना चाहिए। अल्लाह अकबर, उस दिन से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि गुर्बत की वजह से बच्चे बिगड़ते हैं, लोग कहते हैं अल्लाह अकबर तरबियत न होने की वजह से बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप के टाइम न देने की वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। ये भी रीजन हो सकता है, मगर ये बात मैं सच्ची सच्ची कहूँ, असल में बात ये है कि वो माएँ नहीं रह गई जो बच्चों को हलाल की तरफ रागिब करती थी, वो माएँ नहीं रह गई जो अपने बच्चों के अंदर हलाल का तसव्वुर पैदा करती थी। आइए मैं आपको बताऊं, जिस तरह मर्दों के लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी आइडियल है, इसलिए कि हमेशा इत्तिबा सरदार की जाती है, आगे चलने वाले की जाती है, पैरवी उसकी की जाती है जो बिल्कुल सुथरा हो, जो बिल्कुल निखरा हो। इसलिए कि लंगड़े को चलने के एतबार से कोई अपना आइडियल नहीं बनाता, क्योंकि जो खुद जो है माजूरी के एतबार से चल रहा हो उसको लोग अपना आइडियल कैसे बनाएंगे। अंधों को लोग आइडियल नहीं बनाते देखने के लिए, जिसको खुद नजर ना आ रहा हो वो किस तरीके से लोगों के लिए देखने के मामले में आइडियल बन सकता है। सुनने के मामले में किसी बहरे को आइडियल नहीं बनाया जाता, बोलने के मामले में किसी गूंगे को आइडियल नहीं बनाया जाता। मर्दों के लिए एक जात आइडियल बनाई गई है, वो जात आमिना के लाल की है,
वो जात मुस्तफ़ा जान रहमत की है, वो जात हबीबे किबरिया की है। उनके चलने का अंदाज ये है, जरा गौर कीजिएगा। रसूलुल्लाह इसलिए आइडियल है कि अल्लाह ने उनको मुंतखब किया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर का चलना इतना मोहतात था कि पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी रसूलुल्लाह का पैर नहीं फिसला। जो नबी का पैर कभी चलने में भी नहीं फिसला हो, वो रसूल इतना बेमिसाल है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली है। वो इतने मोहतात थे, उनको कभी ने उनको लोगों ने कभी जिस्म को खुजाते हुए भी नहीं देखा। वो इतने मोहतात थे, लोगों ने कभी उनको नाक साफ करते भी नहीं देखा। वो इतने मोहतात थे कि नींद में भी कभी उनकी जुल्फों को बिखरते हुए नहीं देखा गया। वो इतने मोहतात थे कि तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली है। हर एतबार से मासूम थे, मासूम ही नहीं सैयदुल मासूमीन थे, इसलिए वो आइडियल बनाकर भेजे गए। याद रखना, हमेशा किसी को भी अल्लाह अकबर मुतासिर करने के लिए दुकान के अंदर शो पीस के तौर पे वो पीस लगाया जाता है जो पूरी दुकान में सबसे अच्छा होता है, ताकि लोग उसको देख करके दुकान के अंदर एंट्री करें। अल्लाह अकबर, बिला तमसील कुदरत ने भी तौहीद की, अल्लाह अकबर, अकीदे तौहीद की जब दुकान खोली है तो लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए जिसको आइडियल के तौर पे रखा है वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। हुस्न ऐसा है उन जैसा कोई खूबसूरत नहीं, गुफ्तगू ऐसी है उनके जैसे किसी के अल्फाज नहीं, चलना ऐसा है उन जैसा किसी का अंदाज नहीं। अल्लाह अकबर, हुजूर के बारे में क्या कहिए, कुरान तो उनके खुतबे यूं पढ़ता है, वो चलते हैं तो लाउक्स बेहाजल बलद कहा जाता है, वो बोलते हैं वो मा यंतिकु अनिल हवा कहा जाता है, वो आंखें खोलते हैं मा जागल बसरु मा तगा कहा जाता है, उनकी जुल्फों को वल्लैल कहा जाता है, उनके चेहरे को वद्दुहा कहा जाता है, उनके जाने को सुभानल्लज़ी असरा कहा जाता है, उनके आने को वह नजमे हवा कहा जाता है, उनके कंकर मारने को वमा रमैता इद रमैता वलकिन्नल्लाह रमा कहा जाता है, उनकी औलाद को इन्ना अतैना कल कौसर कहा जाता है, उनके असहाब को वल्लदीना माउ वशिद्दा वलल कुफ्फार कहा जाता है, रहमाउ बैनहुम कहा जाता है, उनके असहाब को रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, उनके असहाब को वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कहा जाता है। वो चादर ओढ़ ले, वो चादर ओढ़ ले, या अय्युल मुज़म्मिल कहा जाता है, चेहरे पे चादर आ जाए या अय्युल मुज़म्मिल कहा जाता है, कंबल ओढ़े तो या अय्युल मुद्दस्सिर कहा जाता है। उनके खानदान के लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स कहा जाता है। अंदाजा तो फरमाए, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। उन्हें अल्लाह ने आइडियल बना करके भेजा। मर्दों के लिए तो आइडियल हो गया, चलो तो नबी के अंदाज में, उठो तो नबी के अंदाज में, बैठो तो नबी के अंदाज में, बोलो तो नबी के अंदाज में, सो तो नबी के अंदाज में, जागो तो नबी के अंदाज में, निकाह करो तो नबी के अंदाज में, तदफीन करो तो नबी के अंदाज में, किसी के साथ उसने सुलूक करो तो नबी के अंदाज में, मुस्कुराओ तो भी नबी के अंदाज में, मुंह फेर लो तो भी नबी के अंदाज में, किसी से दोस्ती करो तो भी नबी के अंदाज में, हाथ समेट के दुश्मनी करो तो भी नबी के अंदाज में। अल्लाहु अकबर, हज हो तो भी नबी के अंदाज में, नमाज हो तो भी नबी के अंदाज में, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। उनका अंदाज इसलिए कि अंदाज उसका इख्तियार किया जाता है जिसके अंदाज में कमी नहीं रहती। उनपे सर पर मासूमियत का ताज सजाया, लेकिन औरतें तिश्ना कानून न रह जाए तो औरतों ने भी तो निगाहें उठाकर कहा होगा कि मर्दों के लिए एक मासूम नहीं सैयदुल
सैयदुल मासूमीन को भेजा है। हमारे लिए कौन है? आंख बंद करके जिस पे एतबार करे। मर्दों के लिए तो वो आइडियल है चलने में जिसका पैर कभी नहीं फिसलता। औरतों के लिए कौन आइडियल होगा? मर्दों में तो वो आइडियल है जिसका जाना सुभान अल्लाह है, आना वन नज़्म जा हवा है। तो हमारे लिए आइडियल कौन होगा? मर्दों में अल्लाह अकबर जिसकी जुल्फे कभी नहीं बिखरी नींद में भी, वो आइडियल है। हमारे लिए भी तो इतनी मोहताब जात हो। मर्दों में वो आला नस्ब है जो हाशमी भी है, मुत्तलबी भी है, अल्लाह अकबर करशी भी है। नस्ब का इतना अजीम एहतमाम किया गया है। मर्दों के लिए आइडियल वो है जिसके नस्ब पर कभी अहले नस्ब उंगली नहीं उठा सकते। हमारे लिए कौन है? कौन ऐसी आला नस्ब शख्सियत है? तो कुदरत के नकीब ने कहा होगा मर्दों के लिए सैयदुल मासूमीन को भेजा जा रहा है और औरतों के लिए अल्लाह अकबर मासूम तो नहीं बल्कि महफूजों में एक अजीम हस्ती को भेजा जाएगा। मर्दों के लिए सबसे खूबसूरत होगा, उस जैसा खूबसूरत कोई नहीं होगा, लेकिन औरतों में उस हुस्न को भेजेंगे अल्लाह अकबर कि जिसके हुस्न पर वो हुस्न वाला खुद भी जो है वो फिदा होगा, उससे मोहब्बत कर रहा होगा, उससे प्यार कर रहा होगा। मर्दों के लिए आइडियल उसको बनाया है जिसका पैर कभी नहीं फिसला। औरतों के लिए उसको आइडियल बनाया जाएगा जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत, फैजान खातून जन्नत सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। हमारी इस महफिल में माशाअल्लाह उलमाए किराम भी, मैं सबके नाम नहीं जानता लेकिन मेरी नज़र अभी पड़ी कि सादात किराम में हमारे सैयद हामिद बापू भी तशरीफ़ लाए हुए, अब्दुल कादिर बापू भी, और भी सादात के नाम मैं नहीं जानता, लेकिन इन हजरात की दुआओं का सहारा लेते हुए अंदाज़ा फरमाएं, अंदाज़ा तो करें। ज़माने आदम से लेकर आज तक सबके घर में औरतें हुई है, सबके घर में बेटियां हुई है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं उन्वान के तहत, मुसलमानों अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? तुम किस नबी के मानने वाले हो? तुम किस नबी के उम्मती हो? कौम की बेटियों की भी तवज्जो चाहता हूं। हजरत आदम की बीवी इतनी पारसा थी कि उनकी पारसाई और हुस्न की बुनियाद पर उनको हव्वा कहा गया है। हुस्ने हव्वा ये है कि हुराने बहिश्त हैरान है, लेकिन हव्वा हजरत आदम की हम शक्ल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन औरतों के लिए जिसको आइडियल बनाया जाएगा वो चेहरा है, वो दुआ के हम सभी बना करके भेज जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है हमने नबी का मिस्ल नहीं देखा। वो आसनो मिन वो आसनो ला वो आसनो मिन लम तरकत आईनी वो अजमलो को मिन लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। आफा कहा करती दाम महरे बुता वर्जी दाम बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गरी परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुखसारे सरापा फते दिलबूद शब चाहे के मनबूदम। हजरत हसन ने कहा था आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। लोग कह सकते थे हसन ने रात में देखा होगा, दिन में नहीं देखा, दिन में देखा होगा, रात में नहीं देखा, लिबास में देखा होगा, चादर में नहीं देखा, चादर में देखा होगा, बिस्तर में नहीं देखा, कदमों को देखा होगा, नालैन में नहीं देखा, नालैन पहने देखा होगा, नालैन के बगैर नहीं देखा, जंग में देखा होगा, अम्न में नहीं देखा, अम्न में देखा होगा, दस्तर पे नहीं देखा। लेकिन कुर्बान जाए हसन ने कहा आप जैसा नहीं देखा, मगर आओ आओ आओ
उस हस्ती की बात करते हैं जिसने नबी को जंग में भी देखा है, अमन में भी देखा है, बिस्तर पे भी देखा है, दस्तर पे भी देखा है, अल्लाह अकबर, मुस्कुराते भी देखा है, जलाल में भी देखा है, घर में भी देखा है, बाहर भी देखा है। अल्लाह अकबर, जिसने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, सबसे ज्यादा किसी के वजूद को कोई देखता है तो वो बीवी देखती है। इससे बढ़कर पर्दे हया में मैं और क्या कह सकता हूं कि बीवी से बढ़कर मां भी देख नहीं पाती। मगर अब सुनो, बीवी का बयान सुनो, अल्लाह अकबर, और वो भी सबसे करीब तर बीवी का बयान फरमाती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि रसूलुल्लाह के साथ चलने में सबसे ज्यादा मैंने किसी को मुशाबे देखा तो आयशा सिद्दीका कह रही है नबी के साथ चलने में जो मुशाबे थी वो सिर्फ और सिर्फ नबी की शहजादी सैयदा फातिमा थी। फातिमा को देखकर उनके बाबा का चलना याद आता था, उनका बैठना देखकर बाबा का बैठना याद आता था, उठना देखकर बाबा का उठना याद आता था, बोलना देखकर बाबा का बोलना याद आता था, सखावत देखकर बाबा की सखावत याद आती थी, चुप रहना देखकर बाबा का चुप रहना याद आता था। कुर्बान जाए जिसे हम शबी है, मुस्तफा होने का शरफ हासिल है, मुकम्मल हूबहू हसन हम शबी है, सिर्फ सीने तक, हुसैन हम शबी है सीने से पैर तक, लेकिन सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक कुदरत ने जिसे हम शबी पैगंबर बनाया है उस हस्ती को दुनिया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के नाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत, फैजान खातूने जन्नत। जिसे औरतों के लिए आइडियल बनाया, मर्दों के लिए जिसको आइडियल बनाया उसे नबियों का सरदार बनाया, और औरतों के लिए जिसे आइडियल बनाया उसे जन्नती औरतों का सरदार बनाया। जहां पर हाजरा, हव्वा, मरियम बेटी होने के एतबार से करोड़ों मर्तबा इनकी तकदीरें उचक उचक कर तकदीर फातिमा का तवाफ करती है, उस हस्ती को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। सैयदा कायनात की शान क्या है, कोई अंदाजा तो करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत हव्वा आती है लेकिन हजरत आदम का उठना साबित नहीं है। हजरत खदीजा आती है, हजरत खदीजा फिर खदीजा है मगर रसूलुल्लाह का उठना साबित नहीं है। हजरत हाजरा आती है, खलीलुल्लाह का उठना साबित नहीं है। मगर कुर्बान जाए वो जाने खलील, जाने मसीहा, जाने आदम, जाने नूह, जाने ईसा, जाने मूसा, जाने कायनात, रूहे कायनात, ईमान का ईमान, ईमान की जान, सर्व कद जिसके लिए बार बार उठकर खड़े हो उस जात को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है। एक बात अर्ज करूं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रोजाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हफ्तावार जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो माहाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सालाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार जमीन पे आए। एक बार आने वाले फरिश्ते की दास्तान सुन लो, आपको अजमत सैयदा समझ में आएगी। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने सिर्फ जो है तमहीद के तौर पे अब बात के इख्तिताम को पहुंचाना चाहता हूं, और आधे घंटे का जो टाइम है उसमें सैयदा पाक की सीरत पढ़ना चाहता हूं। जरा गौर फरमाए। एक मर्तबा सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी मुझे इजाज़त दो ताकि मैं रसूलुल्लाह की से मुलाकात के लिए जाऊं, हुजूर से मिलने जाऊं और हुजूर की इक्तदा में नमाज अदा करूं, और नमाज पढ़ने के बाद अपने लिए भी मगफिरत की दुआ कराऊं और अपनी अम्मी के लिए भी मगफिरत की दुआ कराऊं। माँ ने कहा जाओ जाके हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी दुआ कराना। बतौर मफहूम हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस को मिनवान इसलिए नहीं पढ़ता, मेरी हिम्मत नहीं होती अल्फाज रसूल में कुछ चीज़ घट बढ़ न जाए, इसलिए बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जाते हैं, नमाज मगरिब मुस्तफ़ा जान रहमत की इक्तदा में अदा करते हैं। दिल चाहता है उठो और अपनी अर्जी पेश कर दो, लेकिन भीड़ थी, मसरूफियात थी, लोगों का आना जाना था, जो कुछ भी था, हिम्मत न हुई। मगरिब से इशा का वक्त आ गया, लोग हुजूर के पास जो है हुजूर को घेरे हुए रहे। इशा हो गई, इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज के बाद भी जो सब के काम निपट गए, सब के कामों को निपटा कर हुजूर अलैहिस्सलाम घर की तरफ जाने लगे। हज़रत
हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं दबे कदमों से हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। ये हदीस भी जरा ईमान की के कानों से सुनिएगा, लुत्फ आएगा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं दबे कदमों से हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे नहीं देख रहे हैं, क्या कहते हैं कौन है, और फिर उसके बाद कौन है करके जवाब भी खुद ही देते हैं। कहते हैं अच्छा हुज़ैफा है, हुज़ैफा है। अंदाजा करें हमारा नबी वो हैं जो सिर्फ हमें नहीं जानता, हमारा नाम नहीं जानता, हमारे बाप का नाम नहीं जानता, जो नबी हमारे कदमों की आहट जानता है वो हमारा नबी है। वो मौलवी कहाँ गए जो कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं? हमने कहा वो कोई और होगा जो दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता। हमारा तो गौस भी इतना इल्म रखता है। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। और फिर क्या कहा पता है? मैं अल्लाह के शहरों को देखता हूं। मैं ये नहीं कहा कि मैं दुनिया के शहरों को देखता हूं। दुनिया के शहरों में अल्लाह के शहरों में फर्क है। जैसे जैसे हो सकता है गौस पाक के दौर में कसीदा गौसिया की ये तशरीह लोग समझ पाए हो या ना पाए हो, जैसे जैसे साइंस इंकशाफ कर रही है, इस्लाम का हुस्न बेनकाब हो रहा है, ये गौसे आजम के कलाम की नुदरत है। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं दुनिया के शहरों को नहीं अल्लाह के बिलादुल्लाह, अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम जमीन, जैसे तुम हथेली पर राई का दाना देखते हो। अल्लाह अकबर। अगर गौस पाक कहते कि दुनिया के शहरों को हम समझते दिल्ली देख रहे हैं, हम समझते मुंबई देख रहे हैं, हम समझते अहमदाबाद देख रहे हैं, हम समझते बगदाद देख रहे हैं, शाम देख रहे हैं, यमन देख रहे हैं, दमिश्क देख रहे हैं, दुनिया के शहर नहीं कहा, ये तो दुनिया के शहर है। ये तो लोग भी देखते हैं, मुल्ला भी देखता है, दूसरा भी देखता है। मेरे गौस ने फरमाया मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं। अल्लाह के शहर कहां है? जर्रों में अल्लाह के शहर है, कतरों में अल्लाह के शहर है, समुंदरों में अल्लाह के शहर है, गैलेक्सी के निजाम में अल्लाह के शहर है। अब तक जिन सितारों के नाम साइंसदानों को नहीं पता है वहां भी अल्लाह के शहर है। गौस पाक बता रहे हैं जिन सैयारों के तुम नाम नहीं जानते हम उनको आज ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पे राई का दाना। जब हम गैलेक्सी के निजाम को इस तरह देखते हैं, 11वें नंबर के बेटे के देखने का ये आलम है, तो उनके बाप अली इब्न अबू तालिब के देखने का आलम क्या होगा? और जिसने अली को अली बनाया है उस रसूल के देखने का आलम क्या होगा? और कोई गायब क्या हो, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोग कहते हैं गौस पाक को मानने की क्या जरूरत है? हम कहते हैं जरूरत इसलिए है कि मौलवियों के खानदान, बड़े बड़े खानदान के लड़के छोकरे पढ़ लिख कर बिगड़ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की दलील क्या है। अगर वो गौस पाक को मान लेते तो किसी मुफ्ती से ये नहीं पूछते कि अल्लाह के होने की दलील क्या है, क्योंकि उसकी माँ उसको बचपने से पढ़ाती कि बगदाद में अब्दुल कादिर नाम का नबी का 11वें नंबर का बेटा मुर्दे को ठोकर लगाकर कहता है कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो बच्चा समझ लेता जब अब्दुल कादिर के पावर का ये आलम है तो कादिर के पावर का आलम क्या होगा? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान खातून जन्नत, फैजान गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। मुल्ला जी अब समझ में आया वलियों को मानने का मतलब क्या होता है। हाँ, जैसे जैसे तुम पे मुसीबत आएगी हमारे अकीदे की तुमको जरूरत पड़ेगी। हाँ, हक है। कल तक हमसे लड़ते थे कि चादर चढ़ाना शिर्क है, अब तो चादर लेकर मटक रहे हैं। हम भी गरीब नवाज के मानने वाले हैं। वाह वाह वाह। तुम्हें हमारे अकीदे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा अकीदा मौलवी ने नहीं दिया है, हमारा अकीदा मौला ने अता फरमाया। वाह वाह। मौलवी की फिक्र
की फिक्र बदल सकती है, मौला का दिया हुआ कानून कभी नहीं बदलता है। इसलिए मेरे भाइयों जरा आप भी ध्यान से रखो, आजकल आप भी बहुत फिसल रहे हो, नाबालिग मुहक्किक, यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पर आप बहुत फिसल रहे हो कि ये वलियों को नहीं मानना चाहिए और इसको नहीं मानना चाहिए और उसको नहीं मानना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई, वली को मानना इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ने कुरान में बताया ना कि आसिफ बिन बरखिया जब पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला सकता है, तो जब गुलाम आसिफ बिन बरखिया की ये ताकत है, जरा पूछो ना उलमा से, आसिफ को आसिफ बनाया किसने? वाह वाह वाह। आसिफ को आसिफ बनाया किसने? तो काजी सनाउल्लाह पानीपती कहेंगे, इनको तो तुम भी मानते हो, तुम भी मानते हो, वलियों का मजाक उड़ाने वालों तुम भी मानते हो काजी सनाउल्लाह पानीपती को। काजी साहब कहते हैं जमाने आदम से लेके आज तक जितने भी वली बने हैं सबको वली बनाने वाला अली है। जिस आसिफ को अली वली बनाए और इतना पावर मिल जाए कि पलक के झपकते वो तख्ते बिल्किस ला करके रख दे, तो जब बाहर दर वाले को अली इतना पावर देता है तो अब्दुल कादिर जिलानी घर वाले को कितना पावर दिया होगा। वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या बातें करते हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, क्या बातें करते हो। ऐसी बातें ना करो, ऐसे न थूको आसमान पे के मुंह पे आए। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपको भी कहता हूं, वलियों की बातों को कहानी शरीफ कहते हो मजाक उड़ा के। कल एक अजीज ने कहा, कल मैं बिजनौर में था जलालाबाद में, तो एक अजीज ने कहा कि अहले बिदअत अब वलियों की करामतों को कहानी शरीफ कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जो शरीफ जिसमें लग जाए उसमें गुमराही नहीं होती। जब वली की करामत को तुमने कहानी शरीफ कह दिया तो उसके अंदर गुमराही कहां से आ गई, फिर उसका मजाक उड़ाना कैसे। कोई नाविल शरीफ नहीं कहता क्योंकि उसमें सिद्क और किस्ब दोनों है। लोग कुरान शरीफ कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ सिद्क ही सिद्क है। शरीफ वहीं कहा जाता है जिसमें सिर्फ सिद्क ही सिद्क है। अल्लाह अकबर। कोई जो है अल्लाह अल्लाह रोड शरीफ नहीं कहता, लोग हमेशा हरम शरीफ कहते हैं। इसलिए कि रोड शरीफ पर इसलिए नहीं कहते कि वहां गलाजत भी होती है और इमामत भी होती है। हरम शरीफ इसलिए कहते हैं कि वहां सिर्फ इमामत ही इमामत होती है। बात समझ में आई? तो जब जनाब आपने शरीफ कह दिया तो अब एतराज की गुंजाइश कहां रही। और एक बात अर्ज करूं, हर नसब को नसबे शरीफ नहीं कहते, सिर्फ नबी के नसब को नसबे शरीफ कहते हैं। इसलिए कि वहां हर बंदा जन्नत में जाए, वहां हर नसब वाला बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन जिस नसब वालों को नसबे शरीफ, आप अरब में पूछ लीजिए शरीफ किन को कहते हैं? तो जिनको शरीफ कहते हैं वो कैसे ही हो, अगर इंदल्ला वो सादात हैं तो उनका हर फर्द जन्नत में जाएगा। भी एक अलग सा उन्माने बात दूर निकल गया। क्या कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है मेरे पीछे, तो फिर खुद ही कहते हैं हुज़ैफा है। हुज़ैफा यानी कदमों की क्या नबी बाखबर है अपना, जो हमारी कदमों की लोग कहते पुकारने पर आते। मैंने कहा उन्हें पुकार तो बाद में उठती है, जो कदमों की आहट जानता हूं उसे पुकार की। हाँ, ये दरबारे रिसालत है, यहां मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहां दामन को फैलाया नहीं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर से, गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर। जरा ध्यान दे, इसको इसकी अहमियत जाने। और एक बात, माएँ भी अपने बच्चों की कदमों की आहट नहीं जानती। हालांकि माँ बच्चे से ज्यादा करीब होती है, बच्चा माँ से ज्यादा करीब होता है, फिर भी माँ कदमों की आहट से नहीं पहचानती, लेकिन रसूलुल्लाह कदमों की आहट भी जानती। कितनी माओं से ज्यादा वो शफीक और रफीक हैं, इसका अंदाजा कौन करे। कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पे वो कमाल मेहरबान है। जरा गौर तो करें, आपको नबी मिला तो कैसा मैं,
हजरत मूसा भी मिलते तो नसीब था, हजरत ईसा भी मिलते तो नसीब था, लेकिन कुर्बान जाए मिला भी तो वो जो जाने ईसा और जाने मूसा है। हजरत मूसा को सताया जाता है तो कहते हैं कि इनको गर्क कर दे। हजरत ईसा को सताया जाता है तो कहते हैं इनको बर्बाद कर दे। हजरत नूह को सताया जाता है तो कहते हैं गर्क कर दे। बिल्कुल सही कहा, उनका हक था। लेकिन जब इनको सताया जाता है तो कहते हैं अल्लाह ये मुझे नहीं समझते, इन्हें समझ अता फरमा। और ये नहीं सुधरते तो इनकी आने वाली नस्लें सुधर जाएगी, इन्हें हिदायत अता फरमा। गौर तो फरमाए, अंदाज क्या है। जो दुश्मनों के लिए अंदाज रखता हो वो अपनों के लिए क्या अंदाज रखता हो। अरे जिसने जान के दुश्मनों को माफ किया, जिसने चचा का कलेजा चबाने वालों को माफ किया, तो हम मैदान महशर में मायूस कैसे। जो कलेजा चबाने वालों को माफ कर देते हैं तो वो अपने गुलामों को कैसे जहन्नम में जाने देंगे, अपने गुलामों को कैसे बेसरो सामान रखेंगे। तो अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। कहते कौन है? हुज़ैफा है। अब कह तो दिया हुज़ैफा है, फिर कहते जा अल्लाह तेरी भी मगफिरत करे, तेरी माँ की भी मगफिरत। हाजत से पहले दे दिया, जो कह सका न लब से, मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। फिर कहते हुज़ैफा तुझे एक बात बताऊं, अब बात आ रही जो कहना चाहते। हुज़ैफा तुझे एक बात बताऊं। जी आका। मालिक फरमाए, बंदा परवर, गरीब परवर, इरशाद फरमाए। कहा हुज़ैफा आज एक फरिश्ता मेरे पास आया जो इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया, जिंदगी में पहली और आखिरी बार आया। वो क्यों आया? एक बात याद रखना, जिब्रील भी ये बात ला सकते थे, लाई, लेकिन चूंकि जिब्रील बार बार आते थे, जिब्रील बार बार आते थे और उनका आना बहुत अहम था, सैयदुल मलाइका है। लेकिन आज बात कोई और पहुंचाने के लिए जिब्रील को नहीं भेजा, उसको जो कभी नहीं आया है? भेजा उसको जो कभी नहीं आया। आका फरमाते पहली मर्तबा आया। जी या रसूलल्लाह, क्या लाया? का ये लाया कि वो फरिश्ता पहली मर्तबा जमीन पर आया और अल्लाह का ये फरमान लेकर आया कि तमाम जन्नती औरतों की जो सरदार है उसको फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। जिसकी सरदारी के लिए अब मैं आप इससे बढ़ के अब मैं क्या कहूँ, समझना है तो समझ लो कि वो फरिश्ता पहली मर्तबा आया। इसका मतलब उसको जमीन पर भेजा ही इसलिए गया था कि तुम्हें यही बात का ऐलान करना है तुम्हें इसी। और फिर कहा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये बात लेकर फरिश्ता है। अब आप मुझे बताएं, जो जन्नती औरतों की सरदार है तो जो सरदार के पीछे चलेगा तो जहां सरदार वो वहां है। सबका कोई ना कोई सरदार होता है ना, कोई नचनियों का सरदार, कोई गवैयों का सरदार है, कोई जो वो गलत काम करने वालों, सरदार सबके होते हैं। अरे सरदार तो शहद की मक्खी का भी होता है, सरदार शहद की मक्खी का भी होता है और सब सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे चलती। आप जरा सा साइंस पढ़ करके देखें तो अब तो इंटरनेट पर सारे इंकशाफात आ गए। कुरान ने पहले बयान, जब साइंस को हवा भी लगी थी, कुरान बयान कर रहा था कि शहद की मक्खियों का भी कोई सरदार होता है, चूंटियों का भी कोई सरदार होता है। और यह भी बताया कि चूंटियों का सरदार नर नहीं होता, चूंटियों की सरदार मादा होता है, मादा होती है। यानी ये बताएं, चूटी को देखकर पता भी ना चले कि ये क्या है, लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान उसको ही बता रहा है कि वो नर है कि मादा है। जरा गौर फरमाइए, निगाह किसकी हो सकती है? ये अपने मजहब की सच्चाई है। तो चूटियों का भी सरदार होता है, मच्छरों का भी सरदार होता है। मेरे भाइयों, सरदारी सबके यहाँ है, सरदारी सबके यहाँ है। तो जो सरदार के पीछे चलेगा, सरदार जहां जाए वो वहां जाएगा। औरतों की जो सरदार है, औरतों की जो सरदार है वो मिर्जा साहब की बेटी नहीं है, औरतों की सरदार। हाँ, ये जो तुम मिर्जा साहब पे फिसल रहे हो ना कि हाँ वो मिर्जा साहब की बेटी वो फुला खेलती है तो हम फुला के नाम पे नाम रखे ना, वो मिर्जा साहब की बेटी सरदार नहीं है।
वो नचनिए सरदार नहीं है, वो टेनिस वेनिस खेलने वाले सरदार नहीं है तुम्हारे। बेटियों को पता चलना चाहिए नचनिए गवैये तुम्हारे सरदार नहीं है, तुम्हारी सरदार औरतों की सरदार, सरदार की बेटी सरदार है और क़यामत तक सरदारी उन्हीं के सर है। और ये ऐसी सरदारी है, सुभान अल्लाह, मैं क्या कहूं, मैं अपने उन्वान पे आना चाहता हूं लेकिन मेरा दामन दिल किसी तरफ और खींचता है, बकी की तरफ खींचता है कि वो कैसी सरदार की बेटी सरदार है कि जहां किसी की सरदारी नहीं चलेगी वहां भी उसकी सरदारी चलेगी। अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो ये जुमला भी सुन लें, क़यामत ही एक ऐसा दिन है जहां किसी की सरदारी नहीं चलेगी, वहां है किसी की सरदारी। देखिए यहाँ पर स्टेज पर कोई सैयद साहब की हैसियत से आया, कोई पीर साहब की हैसियत से आया, कोई खतीब साहब की हैसियत से आया, कोई अल्लामा साहब की हैसियत से आया, कोई मुफ्ती साहब की हैसियत से आया। बोलो भाई सब अपनी अपनी सरदारी के एतबार से आए कि नहीं आए, लेकिन क़यामत के दिन न किसी की दादागिरी ने चलना है, न किसी की बाबागिरी ने चलना है। वहाँ कोई पीर की हैसियत से नहीं, वहाँ कोई अल्लामा नहीं, वहाँ कोई मौलाना नहीं, वहाँ कोई मुफ्ती नहीं है, वहाँ पर कोई किसी का बेटा नहीं, वहाँ कोई किसी का पोता नहीं। तू क्या है वो बता और तू क्या लाया है वो बता। और उसके बाद औकात ये है लोगों की, वहां सबकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अक्सर की, कि नंगा खड़ा किया जाएगा, ये तेरी हैसियत और तेरी औकात है। उम्मुल मोमिनीन कहती या रसूल अल्लाह, लोग नंगे खड़े होंगे मैदान महशर में तो उनको शर्म नहीं आएगी एक दूसरे को देख के। फरमाया आयशा, इतने मसरूफ होंगे कि अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी डर और खौफ की वजह से। वो किसको क्या देख सकेंगे, सब पसीने में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई पसीने की लगाम किसी के मुंह में होगी, कोई पसीने से हिचकोले खा रहा होगा, डुबकियां ले रहा होगा। अब आप मुझे बताएं वहां कौन क्या है, कौन क्या है वहां? अल्लाह अकबर, बताओ वहां कौन क्या है, कौन क्या है? पित्ते पानी हो रहे होंगे वहां, शान जिब्रील ये बयान हो रही है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मनाज़िन, कि उस दिन जिब्रील को भी कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अफज़ल व मफ़ज़ूल का मसला नहीं, सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहा हूं मेरे भाइयों। बताओ जहां फरिश्तों की ज़बान नहीं खुलेगी वहां किसकी मनक़बत पढ़ी जाएगी, वहां किसकी तारीफ की जाएगी, वहां किसका जिक्र किया जाएगा, वहां किसी की तारीफ नहीं होगी। वो मनक़बत खाने की जगह नहीं है, वो नफ्सी नफ्सी की जगह है। मगर जहां सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे वहां सरदार की बेटी सरदार की मनक़बत शान से पढ़ी जाएगी। मैं शर्मालो, अपनी गर्दनों को झुका लो। अरे यहाँ नाम है मोहम्मद पर सर झुकाओ तो बिदअत कहते हो, वहां तो तेरे बाप को भी गर्दन झुकानी पड़ेगी। मैं शर्मालो, गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो। नबी की शहजादी फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसराज से गुजर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते सय्यदे कायनात, अज़मते खातूने जन्नत, फैज़ाने खातूने जन्नत, सय्यद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिसके नाम पे महशर की गर्दन झुकी। मेरी बहनों, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारा आइडियल वो है जिसके नाम पर महशर की गर्दन है, जिसके नाम पर महशर वाले गर्दन झुकाते हैं, जिसके नाम पर महशर वाले अपनी निगाहों को नीची कर लेते हैं। वो बहनों तुम्हारे लिए आइडियल है, वो तुम्हारी सरदार है, लेकिन तुमने उनको आइडियल माना कब? अगर ये बहनें कौम की बच्चियां सैयदा पाक को अपना आइडियल बनाती तो आज मेरी कौम की बच्चियां भागती नजर न आती। हालांकि हमारी बेटियां अब भी नहीं भागती है, मगर चूंकि सदमा इस पर है कि इंटरनेट पर चंद गलत काम करते हैं, पूरी कौम पे दाग लगता है। मैं कौम की बेटियों से कहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, अगर गुर्बत की वजह से भाग रही हो तो मैं आपको सैयदा का वास्ता देकर कहता हूँ, सैयदा फातिमा उस बाबा की बेटी है जिसका बाप इतना मालदार है कि मालदारी का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि कौन कितना मालदार होगा मेरे भाई, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई मकान का मालिक है, कोई मुल्क का मालिक है,
लेकिन सैयदा के बाबा तो जमीनों के भी मालिक है, आसमानों के भी मालिक है, हत्ता के वो लोगों की जानों के भी मालिक है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों के मालिक है। कुर्बान जाए जो जानों के, हमारी जानों के मालिक है, कुर्बान हमारी जानों के मालिक है, वो कौन है? सैयदा के, बोलो भाई, सैयदा के। और बाप जिसका मालिक हो, है? बाप जिसका मालिक हो, जाहिरी दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंबिया जाहिरी दौलत की विरासत ये अलग नहीं छोड़ते, हमारा अकीदा है। लेकिन बाप जिसके मालिक हो, औलाद भी उसके मालिक होती है। तो नबी मोमिनों की जानों के मालिक हैं, यानी सारे मोमिनीन नबी के गुलाम हैं, सारे मोमिनीन नबी के गुलाम हैं, यानी हम सब नबी के गुलाम हैं। तो हम सब सैयदा फातिमा के भी गुलाम हैं, क्योंकि वो मालिक की बेटी मालिका है, वो मालिक की बेटी मालिका है। इतने बड़े बाप की बेटी, इतने बड़े मालदार, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना, लकब किसका है तेरा तेरा। उनके बाबा से बड़ा भी कोई मालदार, आप कहेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्ते हुकूमत किसकी वजह से मिला? तो कहना पड़ेगा ज़हरा के बाबा की वजह से है। बताएं ना, हजरत दाऊद को सल्तनत कैसे मिली? ज़हरा के बाबा के। अरे जिसको जो मिले, मेरे इमाम तो कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरूद। जिसको मिला, जितना मिला, जिस कदर मिला, देता खुदा है, देने वाले हाथ मुस्तफा जाने रहमत के। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अंबिया चमके तो मुस्तफा जाने रहमत के नूर से चमके। जब तक वो सूरज निकला नहीं था तो सितारे नूर सूरज से लेकर चमक रहे थे, जब निकल गया तो उसी के नूर में छुप गए, उसी के नूर में छुप गए। तवज्जो, इतने बड़े बाप की बेटी अगर चाहती तो रोजाना जन्नत का खाना मंगाती, क्योंकि जन्नत उनके बाप की थी और उनकी थी। बात सुन लें, जन्नत किसकी है? सैयदा के बाबा की है, खुद सैयदा की है। अगर और आगे बढ़ के कहूं, जिसका बाप मालिक है जन्नत और जिसके बच्चे सरदार जन्नत हैं, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार, और जिसका शौहर, मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया है जो यहां भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है, जो सरदार है दो जहां है, जो दोनों जहान का सरदार है, उसको तेरा शौहर बनाया है। यूं कह ले, दोनों जहान का सरदार तेरा सरताज है। बताएं तो सही, कोई कमी है? कोई कमी है? अगर चाहती तो रोज जन, और मंगाया एक दिन ताकि कोई ताना न। देखिए, एक दिन मंगा कर बता दिया कि हमारी ताकत ये है, हमें भूखा देख करके मजबूर न समझना। मंगा कर बताया ना, मंगा कर बताया कि एक दिन मंगा सकते हैं तो रोज भी मंगा सकते हैं, रोज रोज मंगा सकते हैं, हमारी सुनी जाती है। और मैं आपको क्या बताऊं भाई, आपको क्या बताऊं, जिनके गुलाम मंगा लेते हैं बहुत कुछ। हाँ, अभी वक्त होता तो मैं आपके सामने रखता, लेकिन टाइम नहीं है, मुझे अपने वक्त पे गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। उसमें 15 मिनट 13 मिनट बचे हुए हैं, मैं उस 12-13 मिनट बच्चे उसमें बात रखना चाह रहा हूं। तवज्जो फरमाएं। मंगाया और सबको बिठा के मंगाया। एक तो वो होता है मंगा के चुपके से बच्चों को खिला दे, किसी को पता चले ना चले। वहां मंगाया कि पूरे मदीने को पता चला, हाँ, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मैं क्या पावर रखती हूँ। पावर वाले की बेटी पावर वाले हो। हाँ, किसी का बाप वजीर आजम बन जाए ना तो उसके नखरे देखने के नहीं रहते हैं। जिसके बाबा की शान ये है कि दोनों जहान ही नहीं बल्कि अल्लाह के सारे खजानों की कुंजियों की चाबी जिसके हाथ में दे दी गई है, उसकी शहजादी है, और सबसे चहेती शहजादी है। और भी ऐसी शहजादी है जिसके लिए बोला नबियों का अफसर उठ के खड़ा होकर कहता है कि तुझ पर फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। माँ बाप कोई किसी पे कुर्बान करते हैं, मेरे माँ बाप तुझ पे और वो भी माँ कैसी, आमिना जैसी, और बाप कैसा, अब्दुल्ला जैसा। बाप होने के एतबार से उनका कोई सानी नहीं,
माँ होने के एतबार से उनकी कोई सानी नहीं। हजरत अब्दुल्ला के बारे में जानते हो कुछ? नहीं जानते। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा जान इतने खूबसूरत थे कि तफसीरत निगारों ने लिखा है कि मक्के में हजरत यूसुफ के चलने की याद ताज़ा होती थी जब हजरत अब्दुल्ला चलते थे। जब घर से हजरत अब्दुल्ला के निकलने का वक्त होता था, इसको सुन ले, बहुत ज़ौक की बात है। लोग तो नबी के बाबा का, लोग अपने बाप दादाओं को लेके बैठे, नबी के बाबा का जिक्र क्या करेंगे हैं? सबको अपना बाप चाहिए। अरे जालिम, नबी के बाबा का जिक्र कर, फिर देख नबी कैसे खुश होते हैं। तेरे बाप का जिक्र मैं करूं तो तू मुझसे खुश होता है, मैं नबी के बाबा का जिक्र करूं तो मदीने का ताजदार इधर तवज्जो फरमाए। नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे कि जब घर से निकलने का वक्त होता तो मक्के की औरतें छुपकर अपने घर के दरवाजों पे खड़ी हो जाती कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के निकलने का वक्त आ गया है, झलक देख करके हुस्न यूसुफी की याद ताजा कर ले। अंदाजा तो फरमाए हजरत यूसुफ, हजरत अब्दुल्ला, फिर हजरत अब्दुल्ला। ऐसा खूबसूरत बाप, या फातिमा तुझ पे मेरा बाबा कुर्बान है, ऐसी खूबसूरत मां तुझ पे मेरी माँ कुर्बान है। तो सैयदा फातिमा ने मंगाया, वो वाक़या आपने सुना होगा, अल्लामा सफूरी ने लिखा है कि एक दिन मौला मुश्किल कुशा, वाक़या नहीं बताऊंगा, वक्त भी नहीं है, बाकी मौला मुश्किल कुशा और भी बुजुर्गों ने लिखा है, मौला मुश्किल कुशा ने एक बार घर आए तो देखा कि मुतफ़ फ़िक्र में, कहा कि मेरे सरताज फ़िक्र क्या है। यानी अच्छी पारसा सच्ची बीवी की पहचान ये है कि वो शौहर को टेंशन नहीं देती, टेंशन में देखकर उसका टेंशन दूर करने की कोशिश करती है। आज की औरतें तो टेंशन देती है। सब ऐसी नहीं है, सब ऐसी नहीं है। इस मिंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ें रहती है, वो टेंशन नहीं देती, सारे टेंशनों के घूंट पी करके अपने शौहर को तबस्सुम रेज होठों से हौसला अफजाई करके अलविदा करती है। अल्लाह ऐसी कनीज़ान फातिमा को सैयदा फातिमा के कदमों में जगह अता करे। लेकिन अक्सर औरतों का हाल यही है, वो शौहर को टेंशन देती है। याद रखना, जो औरत शौहर को टेंशन दे कितनी भी नेक है, मेरे आका फरमाते हैं औरत कितनी नेक हो, शौहर नाराज है उसी हालत में मरेगी, जहन्नम में जाएगी। और औरत अगर गुनहगार हो और शौहर खुश हो, उस हालत में मरेगी, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। मैं बात क्या कर रहा था सुन लें। सैयदा ने खाना जन्नत का कैसे मंगाया। मौला मुश्किल कुशा मौला फिक्र, ये भी तो देखो ना, मौला मौला है, लेकिन सबके मुश्किल कुशा की मुश्किलों की जो खबरगिरी करे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जाओ, इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता है। हाँ, कोई हजम कर सकता है तो कर ले, वरना अपनी बात है, सौदा दिया है, कबूल करो तो कबूल करो, वरना जाओ, तुम्हारा काम तुम जानो। मुश्किल कुशा की मुश्किलों पर जिसकी नजर हो उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। किस बाप की बेटी है और आप किसके उन्वान को देकर के बातें कर रहे? तवज्जो फरमाए। कहा आप परेशान हैं। मौला ने अपनी, जिसके सामने नादे अली पढ़ के सब अपनी मुश्किलें रखते हैं, वो अपनी मुश्किल सैयदा फातिमा के साथ। फिर कह रहा हूं, अफजल और तफजील का मसला नहीं पढ़ो, सिर्फ फजाइल पढ़ो, वरना कहा आगे शौहर को मफजूल कर दिया अफजल। ये भूत आपको सवार है। हम फजाइल पढ़ रहे हैं, सिर्फ फजाइल पढ़ रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ फजाइल पढ़ रहे हैं, वरना मौला मौला है, सैयदा सैयदा है। हाँ, ये बात है। वरना कुछ लोग तो सुनने के लिए बैठते हैं ना मेरे भाई। याद रख, जिनके अफजलियत का अकीदा है वो हैं, मौला अली अफजल हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम अपनी जगह है, मौला मुश्किल कुशा का मकाम अपनी जगह है, सैयदना मौला कायनात की मर्तबा अपनी जगह है। लेकिन मैं सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर बातें करनी है तो फिर बातें होगी, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ फजा, इसलिए कि मैं इस मसले में आपको क्यों उलझाऊं कि सैयदा मौला अली के अंदर, सैयदा फातिमा के अंदर क्या। मेरे भाई फातिमा ज़हरा फातिमा है, मौला अली है। ये बात कर रहा था, ये बात है। तो मौला मुश्किल कुशा से पूछा, आप परेशान क्यों हैं? कहा कि एक दावत से आ रहे हैं। तो फिर दावत में क्या था, तो उसमें परेशानी क्या है? कहा भाई उस्मान गनी ने दावत की थी और रसूलुल्लाह मस्जिद नबी से चलकर जितने कदमों में उनके घर गए थे, हर कदम के बदले उन्होंने गुलाम आज़ाद किया। खाना भी बड़ा लजीज बनाया, हुजूर खुश हो गए। तो कहा बस इतनी सी बात है, आप भी दावत दे दे, आप भी दावत दे दे। मौला मुश्किल कुशा की यहाँ मुश्किल कुशाई हो रही है, ये मेरा अकीदा कह रहा है। वरना बात ये है ना, मुश्किल कुशाई और किस चीज का नाम है भाई?
फिर मैं कह रहा हूं, मैं अफजल और मफजूल का जिक्र नहीं कर रहा हूं मेरे अजीज, लेकिन बात तो समझे ना। मौला मुश्किल है, आप भी दावत दे दें। और फिर उसके बाद मौला से ने कहा, अच्छा मौला ने पूछा नहीं खिलाओगी क्या, कहाँ से लाओगी, घर का हाल तो मौला अली जानते हैं, मियाँ बीवी में दोनों बराबर बराबर जानते हैं, लेकिन मौला जानते हैं पावरफुल बाप की पावरफुल बेटी। हाँ सैयदा सैयदा है भाई, जिसकी बेटी की शान है। कहा मौला से कहा कि आप भी हुजूर को दावत दे दे। मौला गए, दावत दे दिया। मौला ने पूछा नहीं इंतजाम कैसे होगा, जानते थे। और उसके बाद सब आकर के बैठ गए। बैठने के बाद सैयदा ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत पड़ी, सर सजदे में रखा। तेरे महबूब को, उनके साहबा को दावत दिए, मेरी लाज रखना तेरे हाथ। बस इतना कहना था, इतना कहना था कि खुशबू से मदीने की गलियां मुअत्तर हो गई। खाना लगने लगा और जब खाया तो सब हैरान रह गए, इतना लजीज तो कभी नहीं खाया, इतना लजीज तो कहीं नहीं खाया है, न कभी खाया न कहीं खाया। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, कहां से आया तुम्हें पता है? कहां से आया? मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, सारी जिम्मेदारी अब्दुल रहमान सफूरी साहब की है। इमाम अब्दुल रहमान सफूरी ने लिखा है। हाँ मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूं। कहा आया कहां से? तो कहा हुजूर कहां से आया? कहा वो जन्नत से आया है। तुमने जन्नत का खाना है, जन्नती औरतों के सरदार के घर में, तुमने जन्नती औरतों के सरदार के घर में जन्नत का खाना खाया। एक नुक्ता यहां और अर्ज कर दूं, आनंद वालों इसका आनंद ले लो। तवज्जो तवज्जो है। ये तो सब मानते हैं कि सैयदा के घर में नबी और सहाबा ने जन्नत का खाना खाया। मैं तो मानता हूं, मैं तो मानता हूं, और मैं इस मामले को मानता हूं। लेकिन मैं तो मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन काले कपड़े वालों तुम भी इसको मानते हो और तुम भी इसको बयान करते हो। मैं एक मसला तुमसे पूछने लगा हूं, क्या कोई जहन्नमी जन्नत का खाना खा सकता है क्या? और जो जन्नत का खाना खा ले, क्या वो जहन्नम में जा सकता है क्या? सिद्दीक अकबर के जन्नती होने पे शक करने वालों, फातिमा ने तुम्हें वो तमाचा मारा है कि नबी की बेटी होकर अबू बकर और उस्मान को यहाँ जन्नत का खिला रही हूँ। जन्नत का मैंने दुनिया में खिलाया है। जो एक बार जन्नत का खाता है वो कभी जहन्नम में नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावते फातिमा तो मानते हो, जन्नत का खाना भी मानते हो, फिर खाने वाले को जन्नती क्यों नहीं मानते? जो जन्नत में जाए वो बाहर नहीं आता, और जो जन्नत का खा ले वो कभी जहन्नम में नहीं जाता। तो इनके जन्नती होने का ऐलान सिर्फ हुजरे रसूल से नहीं हो रहा है, इसलिए कि सैयदा जानती थी कि मेरे अब्बा को भी ये छोड़ देंगे, लेकिन मेरे नाम पे सियासत करेंगे। सैयदा बता रही है, मासूम की महफूज बेटी हूं, मेरे नाम पे सियासत होने नहीं दूंगी। अबू बकर, अबू बकर, लगेगा नारा फर्श पर, बकर, अबू बकर, लगेगा नारा फर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, जिसके चर्चे अर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, नारे हैदरी। ये सुन्नियों की महफिल की खूबसूरती है। नारे अबू बकर भी लगता है और नारे हैदरी भी लगता है। वाह 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 वाह। क्या काने, हम काने नहीं हैं, हम 2 आंख वाले। वाह वाह। हम लूले नहीं हैं, हम 2 हाथ वाले हैं। वाह। एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। एक आंख सहाबा, एक आंख अहलुल बैत। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, सैयदा ने जन्नत का खिलाया,
और जिन्होंने खाया, अब हिम्मत है तो निकाल के बताओ अबू बकर उमर को। दावत में तो थे ना, हर जगह से काटोगे, कहां कहां से काटोगे। सादैन का किरान है पहलुए माह में, जुर्मुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक। मौला आए खिला तो दिया, उस्मान ने कुछ और भी किया था। सैयद ने पूछा क्या किया था, तो कहा गुलाम भी तो आजाद किए थे। अपने यहाँ है कहाँ गुलाम, घर का काम काज करने गुलाम नहीं है। हाथ से चक्की चलाती हो, हाथ में छाले पड़े हुए हैं, हाथ से कपड़े धोती हो, पश्तीजा सब पीठ पे उठा के लाती हो, निशान पड़े हुए, गुलाम कहाँ से लाओगी। वो बहुत मालदार है उस्मान गनी, उन्होंने गुलाम आजाद किए। काली ठहरो ना। फिर दूसरा सजदा किया। जब खाने में ये इनफिरादियत है तो गुलामों में भी इनफिरादियत कर दे। इधर सैयदा सर सजदे में रखे हुए, उधर वही का नुज़ूल हो रहा है। उस्मान ने गुलाम आजाद किए थे और फातिमतुज़ ज़हरा की दावत में जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये पावर है। ऐसी पावरफुल खातून को ऐ मेरी बहनों तुम्हारा सरदार बनाया गया। जरा गौर फरमाए। अब वो भूखी क्यों रही, ताकि अपनी भूख तुम्हारे लिए सुन्नत बना दे। 17 पेवन का लिबास क्यों पहना, ताकि पेवन का पहनना तुम्हारे लिए सुन्नत बना दे। पेट पे पत्थर क्यों बांधे, ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत बना दे। कोई बेटी गरीब और फकीर की पेवन के लिबास में आएगी, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि कहेंगे ये तो नबी की शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा की सुन्नत है। कोई भूखा रहेगा तो भूखेपन में कोई ये न कहेगा हाय हाय हाय, ये न कहेगा कि इसकी औकात भूखे रहने की, कहेंगे भूखे रहना तो नबी की शहजादी की सुन्नत है, शहजादी कौनैन की सुन्नत है। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूँ, सैयदा को आइडियल बना लो, पर्दे में आइडियल बना लो, सखावत में आइडियल बना। क्या पर्दा था सैयदा का। बस आखिरी बात, मेरा टाइम पूरा हो गया, बात मुकम्मल कर दूं, तवज्जो फरमाएं। मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों से सफ़रनामा बयान करूं और सफ़र की शिकायत करूं, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे तकरीर करने बुलाया, मेरा सफ़रनामा सुनने नहीं बुलाया। लेकिन बहरहाल मैं मुसलसल सफ़र में हूँ। आखिरी बात के तौर पे सुन ले, सैयदा फातिमा क्या पर्दा किया है, बरेली के कलंदर ने बयान किया। जिसका आंचल न देखा मऊ मेहर ने। मैं इसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बयान करते फिर रहा हूँ कि मेरा सीना 56 का नहीं 64 का होता है उस वक्त जब मैं कहता हूं कि मेरे नबी के घर में ऐसी शहजादी थी जिसके दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज नहीं दे। अभी मैं कर्नाटक गया था, वहां एक बहुत बड़ी खानका है सरकार बंदा नवाज की औलाद में से। तो बंदा नवाज के पास उनकी दादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादर है, उनका दुपट्टा है। जब मुझे खानका वालों ने कहा कि उनके पास दुपट्टा है तो मैंने तारीख इधर उधर करके दे दी। मैंने कहा जलसा बात की बात है, सैयदा के दुपट्टे की बात है। हाँ, वो इतने शरीफ अच्छे लोग थे कि उन्होंने कहा कि हम ज़ियारत कराएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ज़ियारत का उसूल ये है कि हम सैयदा के दुपट्टे की ज़ियारत सिर्फ सैयदों को कराते हैं, गैर सैयद किसी को नहीं कराते। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब सैयदा का दुपट्टा मेरे सामने आया, मैंने सर पे रखा, खुदा की इज़्ज़त की कसम, मेरे साथ और भी सादात किराम थे, सबकी कैफियत गैर हो गई, कोई अपने आप में न था। अगर हम लोग अपने आप पे कंट्रोल न करते, खुदा जाने क्या होता। ये तो सादात से आप पूछे, मैं नाम दूंगा, मुझसे नाम ले, उनसे बात करके पूछें। मैं सोच रहा था, या अल्लाह ये वही दुपट्टा है जिसे मर्द तो मर्द है, मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज नहीं है। और एक बात बताऊं, मैंने अपने नसब पर कभी फ़ख्र नहीं किया, मेरा अल्लाह जानता है। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, हम तो उनके ग़ुलाम कहलाने के भी लायक नहीं हैं, उनके आल क्या कहलाएं। जब भी कोई कहता है, हम कहते हैं है तो सही, लेकिन कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे अपने आप पे नाज हो रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उस ख़ानदान में पैदा किया कि सारे मर्दों को बाहर निकाल दिया गया है, अहले बड़े बड़े इल्म वालों को, तक़वा वालों को बाहर निकाल दिया गया, और मुझ जैसे पापी को सिर्फ इसलिए कमरे में रखा गया सैयदा की चादर देखने के लिए कि तेरा रिश्ता नसब उनसे जुड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाएं,
फिर वो चादर, फिर वो दुपट्टा, दुपट्टा है, चादर चादर है। तो जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो मेरे नबी के घर की शहजादी है। चांद और सूरज किसको कहते हैं? किसी के घर में है, किसी के घर में ऐसी हस्ती तुम्हारे लिए। ऐ कौम की बेटियों, उन्होंने तो चांद और सूरज से पर्दा किया, चांद और सूरज से अपने दुपट्टे को बचाया। तुम अजनबी मर्दों से फोन पे बातें करती हो, सैयदा के दिल पे क्या गुजरती होगी? सब बेटियां हमारी ऐसी नहीं हैं, लेकिन जब ये बात दिल पर आती है तो मैं सोचता हूं कि गुंबद खजरा में हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी जब बेटी किसी अजनबी मर्द का हाथ पकड़कर जिना करने के लिए किसी पार्क में जाती हो, किसी लॉज में। ये सब कुछ हुस्न ही है, सब कुछ जवानी ही है, सब कुछ दुनिया की रंगरेलियां ही है। खुदा की इज्जत की कसम, कौम की बेटियों, जो जवानी के अंदर पाप करते हैं, कुदरत उनको इतने बदतरीन बुढ़ापे से गुजारती है कि मौत मांगते तो बुढ़ापे में मौत नहीं आती। जाओ उन अदाकारा बुढ़ियों से पूछो जिनको आज कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, वो बिस्तरों में छुप छुप कर रो रही है। कल तक जो के लोगों के बिस्तरों की जीनत बनती थी, कल तक जो हुस्न जमाल की बुनियाद पर लोगों की महफिलों की जीनत बनती थी, आज है कोई उनको पूछने वाला? मैं नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हमें हुक्म दिया गया है कि सबके साथ एतदाल की बात करें। लेकिन जिन अदाकारों को देख करके तुम अपने हुस्न की नुमाइश करने आई हो, जाकर के पूछो जब तक जवान थी आग में पानी लगा रही थी, पानी में आग लगा रही थी, बुढ़ापा आया झुर्रियां तो पड़नी है, बुढ़ापा तो आना है। और याद रखना, जो जवानी में पाप करते बहुत बदतरीन बुढ़ापा आता है। एक बात मैं समेटते हुए कह दूं, रसूलुल्लाह की 4 शहजादियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे चाहा वो सैयदा थी। सबसे ज्यादा जिसको राजदार बनाया, नबी की सबसे बड़ी राजदार नबी के घर में सैयदा फातिमा, वो राज बताया जो किसी को नहीं बताया। हुजूर ने आखिरी मर्तबा जाहिरी तौर पे जिसके कान में सरगोशी की है, रसूलुल्लाह ने जल्दी सरगोशी नहीं की है, लेकिन आखिरी पे जाहिरी मर्तबा जिसके कान, ये नबी की क्या राजदार है। लोग हयात के राज बताते हैं, नबी ने दुनिया से जाने का राज जिसको बताया है उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। वाह 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 वाह। नबी के घर में नबी का जो सबसे बड़ा, आप सैयदा को समझते क्या हैं? एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे सैयदा ज़हरा को समझता क्या है? जिस दिन सैयदा की अजमत जाहिर हो जाए फिर उस दिन पता चलेगा कि जिसका की बेटी है उसके बाबा कैसे होंगे। बहरहाल हुजूर ने जब राज की बात कही ना, तो सैयदा पहली मर्तबा राज पे रोने लगी और दूसरी मर्तबा फिर करीब करके कहा तो मुस्कुरा पड़ी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा हुजूर ने क्या कहा? कहा ये मेरे और मेरे बाबा के दरमियान एक राज, मैं नहीं बयान करूंगी जब तक हुजूर ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में रहे। फिर विसाल हो गया तो फिर कहा मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मेरा हक है तुम पे, अब बताओ कि हुजूर ने क्या कहा था। अब तो हुजूर का विसाल हो गया। कहा ये कहा था कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे रोना आया कि मैं अब्बा के बगैर कैसे रहूंगी। इस पर भी लोग गौर करें, क्या बात है, नबी की मोहब्बत सैयदा से कितनी थी, जरा गौर करें इस पर भी। कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, सैयदा रोने लगी कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, अल्लाह ने मौत और हयात का इख्तियार दिया था। कहा बहुत दिन तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, क्या बात है, यहाँ भी तुम्हारे बगैर नहीं रहे, वहां भी तुम्हारे बगैर नहीं रहे हैं। देखे तो सही ना क्या हुआ, तुम्हें जल्दी बुला लेंगे, मेरी अहले बैत में सबसे पहले जो मुझे आके मिलेगा वो तुम रहोगे। और ऐसे ही हुआ। तो मैं मुस्कुरा पड़ी। फिर सैयदा ज़हरा वो आखिरी बार मुस्कुराई, फिर कभी नहीं मुस्कुराई। अपनी एक बात, लोग मौत की खबर सुन के रोते हैं, ये सैयदा हैं, वलियों की वलिया हैं, हजारों राबिया जिसकी नालैन को साफ करने में अपने लिए मेराज समझे हैं, नफीसा मिस्री जैसी कुतुब अब्दाल जिनकी जूतियां सीधी करने में फक्र समझे, जो गौसे आजम की भी दादी है, गरीब नवाज की भी दादी, सारे सैयदों की दादी। मैं इससे बड़ी बात क्या कहूँ, जो जन्नत के सरदार हैं उनकी जन्नत जिसके कदमों में उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। क्या है फातिमतुज़ ज़हरा? अल्लाह अकबर। तवज्जो करें तो सैयदा पाक कब मुस्कुराई? मौत की खबर सुन के, तवज्जो। और फिर पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराई, फिर विसाल से एक दिन पहले मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई? एक दिन बैठी हुई कुछ सोच रही है, हज़रत अस्मा बिनते उमैस आई, सैयदा अस्मा बिनते उमैस
ये वो मुकद्दस खातून है जो सास होती है सैयदा ज़ैनब की। हाँ, मामूली औरत नहीं है, एक मुकद्दस खातून है। लेकिन इसका भी क्या मुकद्दर है। हज़रत जाफ़र इब्न अबू तालिब के निकाह में थी, उनकी शहादत हुई तो सिद्दीक़ अकबर के निकाह में आई, उनका विसाल हुआ तो मौला अली के निकाह में आई। 3 शौहर हुए और तीनों की शान देखो हैं। बहरहाल अलग उन्वान है सरकार अस्मा बिन्त उमैस का। अभी ये सरकार सिद्दीक़ अकबर के निकाह में थी। सिद्दीक़ अकबर कहते थे हमारी खिदमत न करो, जाओ सैयदा बीमार है उनकी खिदमत करो। ये तो तुमने किस्से गढ़े हैं कि सिद्दीक़ अकबर को खबर नहीं थी विसाल की। हाँ, मदीने मुनव्वरा, भाई मुंबई और कलकत्ता की तरह मदीने मुनव्वरा उस वक्त तो फैला हुआ नहीं था कि एक कोने में हादसा हो तो दूसरे कोने को पता न चले। मदीने मुनव्वरा उतना बड़ा था जितने पे आज जाली लगी हुई है। क्या बातें करते हो, मौला अली का घर कहाँ था और सिद्दीक़ अकबर का घर कहाँ था, आमने सामने घर थे हैं। वहाँ से जनाजा उठेगा सिद्दीक़, शर्म करो, क्या बातें करते हो। मेरा उन्वान ये भी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ ये बात कहना। मेरे भाइयों, तो क्या सिद्दीक़ अकबर की बीवी अस्मा बिन्त उमैस आई सैयदा का, आप क्यों परेशान हैं? अब परेशान इसलिए हो कि पूरी ज़िंदगी मेरा जिस्म किसी ने नहीं देखा। मदीने के लोग जब इंतकाल के बाद लेके जाते तो खाट पे ले जाते हैं, चादर ऊपर से डालेंगे, लेकिन मैं दिखूंगी तो ना, चादर के ऊपर से लोग देखेंगे, मगर देखेंगे तो सही ना। लोग मुझे विसाल के बाद देखेंगे, मुझे फिक्र है। ये है सैयदा रसूलुल्लाह की शहजादी। बादे विसाल भी मेरे जिस्म पे पड़ी हुई चादर को कोई ना देख सके, ये गैरत फातिमा है। और आजकल की बेटियों का हाल क्या हो गया है। ये जो मदरसा कायम किया जा रहा है इसीलिए कायम किया जा रहा है कि सैयदा फातिमा की फिक्र को असरे नौ उसकी तजदीद की जाए। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाओ ताकि बेटियों को पता चले कि फिक्र सैयदा क्या है। और इसी मदरसे में नहीं बल्कि जहां जहां बच्चियों के मदारिस है, अपने बच्चियों को वहां एडमिशन करवाएं। हमारे बापू, हमारे बड़े भाई भी चलाते हैं, हमारे हामिद बापू भी चलाते हैं, और भी बुजुर्ग लोग चलाते हैं, जहां भी चलता है। इसलिए मेरी गुजारिश, बच्चियों को पढ़ाओ ताकि हम इर्तिदाद के फितने से मुकाबला कर सकें, भागने भगाने के फितने से मुकाबला कर सकें, हम जराइम के फितनों से मुकाबला कर। तो अर्ज कर रहा था, सैयदा पाक सदमे में थी कि मेरे जिस्म को लोग, मेरे जिस्म पे पड़ी हुई चादर लोग देख लेंगे। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा, सरकार मैं इस मुश्किल को आसान कर सकती हूँ। हाँ, कहा वो क्या? कहा मैं जब हबशा गई थी ना जाफर तैयार के साथ हिजरत करने के लिए, तो मैंने देखी थी कि हबशा के लोग ऐसे खाट पे, खुली खाट पे नहीं ले जाते बल्कि वो डोली में ले जाते हैं। आप इजाजत दे तो मैं जनाजा बनाती हूँ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जनाजा किसने पढ़ाया, इस पे तो बातें करते हो। जनाजा किसके घर से बन के आया, जरा इस पे ही बातें कर लो। हाँ, सरकार अस्मा बिन्त उमैस ने जनाजा बनाया तो कहाँ बनाया? माज़अल्लाह तेरे आंगन में बैठ के बनाया, कहाँ बनाया है? क्या समझता है तू? सिद्दीक़ अकबर की बीवी थी, फातिमतुज़ ज़हरा का जनाजा डोली की शक्ल में बन कहाँ रहा था? कहते जनाजे की खबर नहीं, वो जनाजा बन के उनके घर से आया था। क्या बातें करते हो, बकते हो। बहरहाल, और आप भी किसी का जूता मत खाइए, हमारे यहाँ थालियां बड़ी पाकीज़ा है। हाँ, इसलिए जूता खाने वाले ना बनो। हम झूठों का जूता नहीं खाते। हाँ, हम तो आले नबी की खैरात खाते हैं। सैयदा की बारगाह में वो डोली बनाकर अस्मा बिन्त उमैस ने लाई, तो सैयदा ने देखा कि इसके अंदर जब किसी को रखा जाएगा तो वो नजर नहीं आएगा, तो अपना जनाजा देखकर मुस्कुराई। 2 बार मुस्कुराई, एक बार तो अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराई, दूसरी मर्तबा अपना जनाजा देख के मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया से जाने के बाद मेरी हिफाजत का इंतजाम हो गया। उसके बावजूद भी वसीयत किया था, मेरा जनाजा दिन को मत उठाना, रात को उठाना, ज़्यादा लोगों को इत्तला मत होने देना, किसी मर्द की मुझ पे नज़र न पड़ने पाए। ये है सैयदा कायनात। अल्लाह अकबर। क्या कहूँ, कितना कहूँ, कहाँ तक कहूँ। बस 2 जुमले कह जाता हूँ। मेरा दिल नहीं भरता कि दुनियाए उर्दू में या अल्फाज की दुनिया में वो लुगत और अल्फाज ही पैदा नहीं हुए जो सैयदा फातिमा की हकीकत को बयान कर सके। उनके बाबा की शान का हक अदा नहीं हो सकता। उन्होंने नबी अपनी बेटी को वो शान अता की है कि बेटी की मिदहत का हक अदा नहीं हो सकता। निगाहे शौक झुका लो कि ज़िक्र फ़ातिमा आया, दिलों को अर्श बना लो कि ज़िक्र फ़ातिमा आया। और अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।